अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और हमारा आज का टॉपिक है नंबर्स पैटर्न। अब देखते हैं बुक के पेज नंबर 28 को एंड देखते हैं नंबर पैटर्न्स। What is number patterns? Let me tell you, a number pattern is a sequence of numbers that increase, decrease or repeats by following a specific rule. तो व्यूअर्स यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा हो, हमारे पास एक सीक्वेंस की शक्ल में मौजूद हो, चाहे वो सीक्वेंस इंक्रीज करने से आए, डिक्रीज करने से आए या नंबर्स को रिपीट करने से आए, अगर एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो आउट करते हुए हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ रहा है तो हम उसको नंबर्स पैटर्न कहेंगे। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर पैटर्न। आयशा इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। शी reads 2 pages on the first day, 4 pages on the second day, 6 pages on the third day, 8 pages on the fourth day, and on the 5th day she reads 10 pages. If she keeps on reading the story like this, then find the number of pages she will read on the 6th day. तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयशा हर दिन में 2 पेजेस को स्टडी कर रही है, यानी कि फर्स्ट डे में 2 पेजेस को स्टडी किया, सेकेंड डे में 4 पेजेस को स्टडी किया, थर्ड डे में 6 पेजेस को स्टडी किया। आप देखते जा रहे हैं कि हर गुजरते हुए दिन के साथ आयशा 2 पेजेस को मज़ीद स्टडी कर रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयशा का नंबर पैटर्न इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे रूल फॉर द नंबर्स पैटर्न विल बी ऐड 2 आएगा, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ आयशा 2 पेजेस को पढ़ती जा रही है और 2 पेजेस को ऐड करती जा रही है। इस तरह से हमारा 6th डे में आयशा विल रीड 12 पेजेस, यानी कि 5th डे के पेजेस में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे 6th डे के पेजेस आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह के पैटर्न को हम इंक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ पेजेस आर इंक्रीज बाय एडिंग 2 इन ईच टर्म। व्यूअर्स, इसी तरह से हम देखते हैं कुछ मजीद टाइप्स ऑफ नंबर्स पैटर्न। पेज नंबर 29 पे हम सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न एंड डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न इज डेवलप्ड बाय एडिंग सेम नंबर इन द प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। व्यूअर्स, यहाँ पे टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। टर्म कहते हैं नंबर्स पैटर्न में या किसी भी पैटर्न में मौजूद हर एक सिंगल टर्म को हम एक टर्म कहते हैं, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट को या सिंगल नंबर को हम टर्म कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2, 5, 8, 11 मौजूद है, तो यहाँ पे 2 इज़ अ टर्म, 5 इज़ ऑल्सो अ टर्म, 8 इज़ ऑल्सो अ टर्म, 11 इज़ ऑल्सो अ सिंगल टर्म। तो अब देखते हैं इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। व्यूअर्स, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है, हमने इंक्रीज करना है नंबर पैटर्न को, और इंक्रीज करने का रूल यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है वो है ऐड 3। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से हमने हर टर्म के अंदर 3 को ऐड करते जाना है और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेना है। इस तरह के पैटर्न को हम इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। देखते हैं डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। व्यूअर्स, डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स, उसके अंदर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू फाइंड द नेक्स्ट। यानी कि अगर हमारे पास 88 है और नेक्स्ट टर्म इज़ 80, इट मीन्स कि हम 88 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने 80 में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 72 आया। अब हम 72 में से भी 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा। इस तरह से हम अपनी हर टर्म में से 8 को सब्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे और अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते चले जाएंगे। व्यूअर्स, हर गुजरती हुई टर्म के अंदर 8 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी हर गुजरती हुई टर्म पिछली टर्म से डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह के नंबर पैटर्न को हम डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 30 की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जो नंबर पैटर्न मौजूद है उसके अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है विच इज़ टू सब्सट्रैक्ट 3। आप देख सकते हैं 38 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया, 35 आ गया, 35 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया, 32 आ गया, 32 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो 29 आ गया।
तो व्यूवर्स इसी तरह से हमने डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स को लिखना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। हमारे पास एक 100 चार्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। द पैटर्न ऑफ ब्लू बॉक्सेस शोज दैट ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 11 टू द प्रीवियस टर्म। सबसे पहले आप देख सकते हैं 31 टर्म, 31 में हम 11 को ऐड करते हैं तो 42 आएगा, 42 में 11 को ऐड करते हैं तो 53 आएगा। इसी तरह से हम 11 को ऐड करते जाएंगे और अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते चले जाएंगे। इसी के साथ आप अगर नेक्स्ट रेड कलर के पैटर्न को देखते हैं तो वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं 98 में से अगर 10 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 88 आता है, 88 में से 10 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 78 आता है। इसी तरह हम हर नंबर में से, हर टर्म में से 10 को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे और अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। If in the month of June the company sold 20 computers, each month it sold 10 more computers than the previous month. The given table shows the monthly number of computers sold. If it contains with the same pattern, then how many computers will be sold in November and October? तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हर मंथ में 10 मोर कंप्यूटर्स जो हैं वो सोल्ड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं अक्टूबर और नवंबर की टर्म, यानी कि अगर हमारे पास सितंबर में 50 कंप्यूटर सोल्ड हो रहे हैं तो हमारे पास अक्टूबर में +10 यानी कि ऐड करने से 10 मोर कंप्यूटर्स, तो 60 कंप्यूटर्स विल बी सोल्ड इन अक्टूबर एंड देन वी विल ऐड 10 मोर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इन नवंबर, सो दैट विल बी 70। पेज नंबर 31 पे आप देख सकते हैं हमने फाइंड आउट किया है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर, जो कि 60 एंड 70 हैं। इट इज एक्चुअली द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर्स पैटर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। राइट 5 टर्म्स ऑफ नंबर पैटर्न्स इफ। व्यूअर्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद है वी कैन डेवलप अ नंबर पैटर्न इफ वी आर गिवन द फर्स्ट टर्म एंड द पैटर्न रूल। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म दी जाए और एक रूल बताया जाए तो क्या आप नंबर्स पैटर्न लिख सकते हैं? तो व्यूअर्स हम अब लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने उस रूल को फॉलो करके अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म बताई गई है 6 और रूल बताया गया है टू ऐड 7। तो व्यूअर्स हमने 6 के अंदर 7 को ऐड करते जाना है और अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते जाना है। इसी तरह से आपने नंबर 2 के अंदर 2 सब्सट्रैक्ट 8 करके अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है, यानी कि 81 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करके अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है और उसमें से फिर से 8 को सब्सट्रैक्ट करके अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। नीचे आपके सामने इनका सोल्यूशन मौजूद है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टर्म 6 है और उसके अंदर 7 को ऐड करते हैं तो आपके पास पहले 6 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 27, फिर 34 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर आप 81 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करते चले जाएं तो आपके पास 81 विल बी द फर्स्ट टर्म, देन 73, देन 65, देन 57, देन 49 एंड कीप वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।